तो कहानी की शुरुआत में हम एक गैरेज को देखते हैं जहां पर कुछ इंजीनियर काम कर रहे होते हैं और तभी जमीन से कुछ अजीब और भयानक क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जब इसका हेड चेक करने आता है तो उस पर भी एक बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है, जो दिखने में एक बहुत बड़ा चमगादड़ जैसे दिख रहा था। तभी वहाँ बहुत सारी पक्षियाँ उन पर हमला कर देती हैं और सबको मार गिराती है। इन क्रिएचरों ने बाहर आकर पूरी दुनिया पर हमला कर दिया था, जिससे कि लाखों लोग मारे गए। ये क्रिएचर पंख होने के कारण आसमान पर उड़ सकते थे और ये इंसानों को अपने साथ ले जाते थे और उसे मार देते थे। इन क्रिएचरों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि आर्मी भी इसका सामना ठीक से नहीं कर पा रही थी। खैर, इन क्रिएचरों के हमला करने से पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो गई थी और तभी देश की गवर्नमेंट इन क्रिएचरों को खत्म करने एक नई फोर्स तैयार करती है, जो इन क्रिएचरों को खत्म कर देती है। और तभी पता चलता है कि क्रिएचर जमीन के अंदर से एक सुरंग से बाहर निकलती है। अब गवर्नमेंट उस सुरंग को बंद करवा देती है और बचे हुए क्रिएचरों को मार दिया जाता है। और अब मूवी में हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और तभी हमें लोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक डॉक्टर है, जो अपने लैब पर काम कर रही होती है। और तभी एक आदमी उससे मिलने आता है, जो उसके साथ ही काम कर रहा होता है। वो लोरा से कहता है, चलो लोरा, आज कहीं डिनर पर चलते हैं। और तभी यहाँ लोरा के बारे में हमें एक बात पता चलती है कि लोरा का एक बेटा होता है और वो अपने पति से अलग रहती है, लेकिन उसका हस्बैंड हर हफ्ते आकर अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है। खैर, ये सब जानकर ही उसका साथी उसे बाहर जाने के लिए पूछ रहा था और इसीलिए वो लोरा को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि लोरा इस समय बिल्कुल फ्री हो जाती है। खैर, लोरा अपने साथी को बाहर जाने से मना कर देती है, पर बाद में वो मान जाती है। इसके बाद हमें लोरा के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि अपने कॉलेज में था और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी, जो काफी परेशान दिख रही थी। पूछने पर वो बताती है कि कल ग्रहण है और 15 साल पहले जब हम पर क्रिएचरों का हमला हुआ था, उस दिन भी ग्रहण था। पर वो उसे समझाते हुए कहता है कि बीते 15 सालों में कई सारे ग्रहण हुए हैं, पर अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम घबराओ मत, ओके। इसके बाद लोरा का बेटा अपने घर आ जाता है, जहां उसके डैड उसे लेने आए थे। अब लोरा का हस्बैंड, जिनका नाम डेविड है, लोरा के पास आता है और इन दोनों में बातों ही बातों में बहस हो जाती है। अब क्योंकि इन दोनों में बात में ही लड़ाई होती रहती है। और तभी अगले सीन में हमें क्रिएचर को उस गेट को दिखाया जाता है जिसे बंद कर दिया गया था, और दूसरी ओर 15 साल बाद उन आर्मियों को दिखाया जाता है जो उसी गेट के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि कहीं वो क्रिएचर 15 साल बाद फिर से कहीं वापस ना आ जाए। और तभी डेविड के अंकल कॉल पर उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें जो एड्रेस भेजा था, तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाना। इधर उसका बेटा न्यूज देखता है कि समंदर में मछलियाँ खुद ब खुद मरती जा रही है, लगता है वो क्रिएचर फिर से आने वाले हैं। इसके बाद डेविड को लोरा का कॉल आता है, क्योंकि वो भी न्यूज देखकर डर गई थी, इसलिए वो अपने बेटे को वापस बुला रही थी। पर डेविड कहता है वो मेरे पास सेफ है और वो उससे बात करवाने उसके रूम जाता है, पर वो वहाँ नहीं रहता। और इस बात का पता लोरा को भी चल जाती है, क्योंकि वो भी अभी कॉल पर ही थी और वो काफी परेशान हो जाती है। और तभी लोरा के पास उसका साथी आता है। वो कहता है कि मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है, सारे लोग शेल्टर पर जा रहे हैं, जहाँ हमारे रहने खाने सब की व्यवस्था होगी। वो फिल्टर की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत जल्दी उन पर क्रिएचरों का हमला होने वाला है। अब लोरा उसे अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो कहीं चला गया है। इसके बाद उसके नंबर को ट्रेस करके उसके लोकेशन को पता कर लिया जाता है। दरअसल वो अपनी फ्रेंड मैडी से मिलने गया था, जहाँ वो आसमान पर उड़ते हुए बहुत सारे क्रिएचर को देखते हैं, जिसे देखकर बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। और उसका बेटा भी अपने फ्रेंड को लेकर भागने लगता है, क्योंकि सबको पता है कि क्रिएचर आने वाले हैं। और तभी वहाँ उसके डैड डेविड आ जाते हैं और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है। और थोड़ी ही देर बाद उसकी मॉम नोरा वहाँ अपने दोस्त के साथ आती है और अब वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लोरा कहती है, मेरा ये साथी हमें शेल्टर होम तक ले जाएगा, लेकिन डेविड कहता है, नहीं, मेरे अंकल ने मुझे एक दूसरी जगह का एड्रेस दिया है और हमें वहाँ चलना चाहिए। पर लोरा मना कर देती है और वो सीधे शेल्टर होम जाने की बात करते हैं। पर यहाँ पहले से बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आर्मी वाले उन्हें अंदर जाने नहीं देते। और इसके बाद वो वहाँ से निकलकर अंकल को कॉल कर रहे होते हैं, पर वो फोन नहीं उठा रहे थे। अब सब के सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहण लगने में सिर्फ 10 मिनट ही बचा था। अब जैसे ये हाईवे पर पहुंच जाते हैं, इनके पीछे वो क्रिएचर दिखाई पड़ते हैं, मतलब उस सुरंग से वो क्रिएचर बाहर आ रहे हैं। और अब डेविड वहाँ से जल्दी निकलने वाला ही होता है। तभी डेविड और उसके दोस्त के बीच वो कहता है, ये गाड़ी मेरी है तो इसे मैं ही चलाऊंगा। और इसी दौरान एक क्रिएचर यहाँ नोरा के साथी को उठा कर ले जाता है
इस बात से डेविड बहुत डर जाता है और वो जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ हमें एक बात का पता चलता है कि इन क्रिएचरों को नमक से मारा जा सकता है, लेकिन ये क्यों आए हैं इस बात का पता किसी को नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये क्रिएचर लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने आए हैं। खैर आगे चलते हुए उनके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वो दूसरी गाड़ी लेने बाहर जाता है, जहाँ एक गाड़ी पर एक आदमी काफी डरा हुआ था। वो आदमी इशारे से डेविड को वहाँ क्रिएचर को दिखाता है। इतने में उसका बेटा गाड़ी से बाहर निकलता है। वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और वो क्रिएचर उन पर हमला करने आता है, पर वो आदमी जो गाड़ी में छुपा हुआ था वो क्रिएचर पर नमक फेंकता है, जिससे कि वो क्रिएचर पूरी तरह से उस आदमी को मार देता है। जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं और आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं जहां उसके अंकल ने उन्हें कॉल करके बुलाया था, पर वहां जाने के बाद कोई वहां दरवाजा नहीं खोलता। अब ये काफी डर जाते हैं क्योंकि आगे इनके पास कोई प्लान ही नहीं होता और देखते ही देखते उन्हें चारों तरफ से वो क्रिएचर घेर लेते हैं। और तभी डेविड के अंकल दरवाजा खोल देते हैं और वो सब अंदर जाते हैं। अंदर जाकर सब एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और इसके बाद डेविड की नजर वहां बैठे आर्मी ऑफिसर पर पड़ती है, जो कि बताता है कि 15 साल पहले इन क्रिएचरों ने हमारी पूरी स्क्वाड को ही मार डाला था और मैं जल्दी से नमक वाले कीचड़ में छिप गया था, इसलिए मैं बच गया। तभी वो क्रिएचर जोर जोर से दरवाजा को धक्का मारता है। वो ऑफिसर कहता है, जाओ तुम सब सो जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगा। पर यहाँ की स्थिति देखकर डेविड सबको मना कर देता है। वो कहता है कि कोई नहीं सोएगा। इतने में वो आर्मी उस पर गन पॉइंट कर देता है। तो ये देखकर डेविड कहता है, ये सब तुम बाद में कर सकते हो, अभी हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और तभी वो आर्मी उन सबको पीछे रखे गाड़ी के पास ले जा रहा होता है। तभी वो क्रिएचर उसकी फ्रेंड को ले जा रहा होता है, लेकिन उसे डेविड और उसका बेटा बचा लेते हैं। पर अब वो उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहां वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। अब उस गाड़ी को फौजी बनाने लगता है और उसे ठीक करके जैसे ही ये यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि डेविड के अंकल की वाइफ गन लेकर बाहर चली जाती है, क्योंकि उसे क्रिएचर ने काट लिया था और इस वजह से वो भी क्रिएचर बनने वाली थी। खैर डेविड उससे गन लेने में कामयाब हो जाता है, पर वो अपने आंटी को बचा नहीं पाता क्योंकि वो क्रिएचर उसे वहाँ पे ले जाते हैं। और अब ये वहाँ से उस गेट तक पहुँच जाते हैं जहाँ आर्मी फोर्स थी, पर वहाँ कोई नहीं होता। मतलब वो क्रिएचर यहाँ भी हमला करके सबको मार चुका है। और अब इतने में यहाँ कुछ क्रिएचर आ जाते हैं जिनका मुकाबला वो आर्मी ऑफिसर और डेविड के अंकल कर रहे होते हैं। तभी वो फौजी खुद को एक कमरे में बंद कर देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था। इधर डेविड अपने फैमिली के साथ एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है और उस कमरे में एक पाइप के द्वारा वहाँ क्रिएचर आने लगता है। और तभी डेविड वहाँ टैंक में जाने के लिए टनल से होकर जाने लगता है क्योंकि वो उस टैंक पर नमक घोलना चाहता है जिससे वो सारे क्रिएचर को मार सके। और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है और तभी उसे क्रिएचर पकड़ लेता है, पर डेविड उस पर नमक फेंकता है जिससे वो मर जाता है। और अब वहाँ टैंक में नमक घोलकर डेविड स्पीकर में कहता है, पास में जो वाल्व दिख रहा है उसे खोलो। और ये सुनकर डेविड के अंकल कहते हैं, बेटा तुम अपने मॉम और अपने फ्रेंड का ख्याल रखना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और आगे उसे बहुत सारे क्रिएचर पकड़ लेते हैं। अब अंकल एक कुल्हाड़ी लेकर उन पर टूट पड़ता है और वो वाल खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे सारे क्रिएचर मरने लगते हैं। और इसके बाद वो सारे क्रिएचर वापस उस सुरंग वाली गेट पर जाने लगते हैं क्योंकि अब ग्रहण का समय भी खत्म होने लगा था। अब लोरा का बेटा जैसे ही अपने मॉम और अपने फ्रेंड को लेकर जा रहा होता है, वो फौजी लोरा के बेटे को शूट कर देता है और कहता है इस दुनिया में क्रिएचर का ही राज होगा। और ऐसा कहकर वो नोरा को शूट करने वाला ही होता है कि पीछे से डेविड उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ क्रिएचर आकर उस फौजी को जिंदा खा जाता है, जो कि काफी खतरनाक थे। तभी डेविड अपने फैमिली को लेकर एक लैब में चला जाता है जहाँ किसी केमिकल से गैस बनाया गया था जिससे क्रिएचर मर रहे थे। अब जैसे ही ये क्रिएचर इन पर हमला करते हैं, डेविड उन पर गैस को छोड़ देता है जिससे वो फट कर मर जाते हैं और डेविड और उसकी फैमिली इस हादसे से बच जाती है। और आगे हम देखते हैं इस घटना से दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो चुका है और फिर भी इंसान उन क्रिएचरों से लड़ने तैयार खड़ी है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।